बिगड़ते हालात के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बड़ी बैठक खत्म हो गई है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आपदा से बचाने की मुकम्मल तैयारी है। एनडीआरएफ की टीम सतर्क है। राहत और बचाव कार्य को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी हर संभव मदद के लिए तत्पर है। दरअसल नेपाल से आने वाली पानी पर केंद्रीय टीम की पूरी नजर बनी हुई है। और क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने, सुनिए। जब भी कोई इस प्रकार के नुकसान होता है आपदाओं से, तो वहाँ केंद्रीय टीम जाती ही जाती है। तो इस तरह के नुकसान में जब ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्रीय टीम भी आएगी। रिजर्व में रखे हुए ये रिजर्व में रखा गया है। एक तो यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर हमारा जो बिटा में उसमें है, तीन टीम वाराणसी में है और 2 टीम झारखंड में है। 8 टीम रिजर्व रखा गया है और 11 टीम को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया है। और 8 टीम ही रिजर्व में नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर भुवनेश्वर को भी अलर्ट पर रखा गया है और कलकत्ता को भी अलर्ट पे रखा गया है, तो कोलकाता भी अलर्ट पे है। और हम हर तरह से अलर्ट है। ज़रूरत पड़ेगा तो हम एयरलिफ्ट भी कहीं से जितनी ज़रूरत होगा उतना हम कर सकते हैं। के बिगड़ते हालात के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बड़ी बैठक खत्म हो गई है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आपदा से बचाने की मुकम्मल तैयारी है। एनडीआरएफ की टीम सतर्क है। राहत और बचाव कार्य को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी हर संभव मदद के लिए तत्पर है। दरअसल नेपाल से आने वाली पानी पर केंद्रीय टीम की पूरी नजर बनी हुई है। और क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने, सुनिए। जब भी कोई इस प्रकार के नुकसान होता है आपदाओं से, तो वहाँ केंद्रीय टीम जाती ही जाती है। तो इस तरह के नुकसान में जब ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्रीय टीम भी आएगी। रिजर्व में रखे हुए ये रिजर्व में रखा गया है। एक तो यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर हमारा जो बिटा में उसमें है, तीन टीम वाराणसी में है और 2 टीम झारखंड में है। 8 टीम रिजर्व रखा गया है और 11 टीम को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया है। और 8 टीम ही रिजर्व में नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर भुवनेश्वर को भी अलर्ट पर रखा गया है और कलकत्ता को भी अलर्ट पे रखा गया है, तो कोलकाता भी अलर्ट पे है। और हम हर तरह से अलर्ट है। ज़रूरत पड़ेगा तो हम एयरलिफ्ट भी कहीं से जितनी ज़रूरत होगा उतना हम कर सकते हैं। के बिगड़ते हालात के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बड़ी बैठक खत्म हो गई है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आपदा से बचाने की मुकम्मल तैयारी है। एनडीआरएफ की टीम सतर्क है। राहत और बचाव कार्य को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी हर संभव मदद के लिए तत्पर है। दरअसल नेपाल से आने वाली पानी पर केंद्रीय टीम की पूरी नजर बनी हुई है। और क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने, सुनिए। जब भी कोई इस प्रकार के नुकसान होता है आपदाओं से, तो वहाँ केंद्रीय टीम जाती ही जाती है। तो इस तरह के नुकसान में जब ज़रूरत पड़ेगी तो केंद्रीय टीम भी आएगी। रिजर्व में रखे हुए ये रिजर्व में रखा गया है। एक तो यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर हमारा जो बिटा में उसमें है, तीन टीम वाराणसी में है और 2 टीम झारखंड में है। 8 टीम रिजर्व रखा गया है और 11 टीम को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया है। और 8 टीम ही रिजर्व में नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर भुवनेश्वर को भी अलर्ट पर रखा गया है और कलकत्ता को भी अलर्ट पे रखा गया है, तो कोलकाता भी अलर्ट पे है। और हम हर तरह से अलर्ट है। ज़रूरत पड़ेगा तो हम एयरलिफ्ट भी कहीं से जितनी ज़रूरत होगा उतना हम कर सकते हैं। के बिगड़ते हालात के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बड़ी बैठक खत्म हो गई है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आपदा से बचाने की मुकम्मल तैयारी है। एनडीआरएफ की टीम सतर्क है। राहत और बचाव कार्य को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी हर संभव मदद के लिए तत्पर है। दरअसल नेपाल से आने वाली पानी पर केंद्रीय टीम की पूरी नजर बनी हुई है। और क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने, सुनिए। जब भी कोई इस प्रकार के नुकसान होता है आपदाओं से, तो वहाँ केंद्रीय टीम जाती ही जाती है।
तो इस तरह के नुकसान में जब जरूरत पड़ेगी तो केंद्रीय टीम भी आएगी। रिजर्व में रखे हुए कहाँ कहाँ? ये रिजर्व में रखा गया है। एक तो यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर हमारा जो बिहटा में उसमें है 3 टीम वाराणसी में है और 2 टीम झारखंड में है। 8 टीम रिजर्व रखा गया है और 11 टीम को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया है और 8 टीम ही रिजर्व में नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर भुवनेश्वर को भी अलर्ट पर रखा गया है और कलकत्ता को भी अलर्ट पे रखा गया है, तो कोलकाता भी अलर्ट पे है और हम हर तरह से अलर्ट है। ज़रूरत पड़ेगा तो हम एयरलिफ्ट भी कहीं से जितनी ज़रूरत होगा उतना हम कर सकते हैं। के बिगड़ते हालात के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बड़ी बैठक खत्म हो गई है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आपदा से बचाने की मुकम्मल तैयारी है। एनडीआरएफ की टीम सतर्क है। राहत और बचाव कार्य को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी हर संभव मदद के लिए तत्पर है। दरअसल नेपाल से आने वाली पानी पर केंद्रीय टीम की पूरी नजर बनी हुई है और क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने, सुनिए। जब भी कोई इस प्रकार के नुकसान होता है आपदाओं से तो वहाँ केंद्रीय टीम जाती ही जाती है। तो इस तरह के नुकसान में जब जरूरत पड़ेगी तो केंद्रीय टीम भी आएगी। रिजर्व में रखे हुए कहाँ कहाँ? ये रिजर्व में रखा गया है। एक तो यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर हमारा जो बिहटा में उसमें है 3 टीम वाराणसी में है और 2 टीम झारखंड में है। 8 टीम रिजर्व रखा गया है और 11 टीम को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया है और 8 टीम ही रिजर्व में नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर भुवनेश्वर को भी अलर्ट पर रखा गया है और कलकत्ता को भी अलर्ट पे रखा गया है, तो कोलकाता भी अलर्ट पे है और हम हर तरह से अलर्ट है। ज़रूरत पड़ेगा तो हम एयरलिफ्ट भी कहीं से जितनी ज़रूरत होगा उतना हम कर सकते हैं। के बिगड़ते हालात के बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बड़ी बैठक खत्म हो गई है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आपदा से बचाने की मुकम्मल तैयारी है। एनडीआरएफ की टीम सतर्क है। राहत और बचाव कार्य को लेकर केंद्र सरकार और पीएम मोदी हर संभव मदद के लिए तत्पर है। दरअसल नेपाल से आने वाली पानी पर केंद्रीय टीम की पूरी नजर बनी हुई है और क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने, सुनिए। जब भी कोई इस प्रकार के नुकसान होता है आपदाओं से तो वहाँ केंद्रीय टीम जाती ही जाती है। तो इस तरह के नुकसान में जब जरूरत पड़ेगी तो केंद्रीय टीम भी आएगी। रिजर्व में रखे हुए कहाँ कहाँ? ये रिजर्व में रखा गया है। एक तो यहाँ बटालियन हेडक्वार्टर हमारा जो बिहटा में उसमें है 3 टीम वाराणसी में है और 2 टीम झारखंड में है। 8 टीम रिजर्व रखा गया है और 11 टीम को विभिन्न क्षेत्रों में भेजा गया है और 8 टीम ही रिजर्व में नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर भुवनेश्वर को भी अलर्ट पर रखा गया है और कलकत्ता को भी अलर्ट पे रखा गया है, तो कोलकाता भी अलर्ट पे है और हम हर तरह से अलर्ट है। ज़रूरत पड़ेगा तो हम एयरलिफ्ट भी कहीं से जितनी ज़रूरत होगा उतना हम कर सकते हैं।